हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। आज हम बात करने वाले हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या कार्बन डाइऑक्साइड शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी होती है। मोल के निस्फ पत्ते के तजुर्बे के ज़रिए से आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स या अगराज़ व मक़ासिद। इस वीडियो के अख्ताम तक आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। पत्ते से निशास्ते को अलग करने का तरीक़ा जान पाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल करने की वजूहात बयान कर पाएंगे और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर भी बयान कर पाएंगे। पौधों को नेचुरल डॉक्टर्स कहा जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और इस कुर्रियर्स पर ज़िंदगी को यकीनी बनाते हैं। जोसेफ प्रेस्ली के बेल जार एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो चुकी है कि जलती हुई मोमबत्ती और चूहा पौधे की मौजूदगी में ज़िंदा बच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों होती है? क्या ये फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? चलिए एक तजुर्बे के ज़रिए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाहिए गमले का पौधा, चौड़े मुंह वाली बोतल, उमूदी तौर पर कटा हुआ कार्क और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए एक ऐसे पौधे की ज़रूरत होती है जिसमें निशास्ता मौजूद न हो। पत्ते से निशास्ते को निकालने या डिस्टार्चिंग करने के लिए पौधे को तकरीबन 1 हफ्ते तक अंधेरे में रखें ताकि पत्तों में मौजूद निशास्ता मौजूद न रहे। इससे ये बात यकीनी तौर पर हो जाएगी कि पौधे अपने बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट्स को भी दीगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर चुके होते हैं और पौधे को पानी की मुनासिब मकदार रोज़ाना देते रहें। तो चलिए हमारा पौधा हमारे तजुर्बे के लिए अब तैयार है। आगे बढ़ते हैं और कंडक्ट करते हैं इस तजुर्बे को। अब अंधेरे कमरे से पौधे को बाहर लाकर एक चौड़े मुंह वाली बोतल जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा हो ले लें। दरअसल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेती है और बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई जगह बाकी नहीं होती। निशास्ते से मुबर्रा एक पत्ते को शफ़ाफ बोतल में दाखिल कीजिए जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का महलूल हो। अब इस चौड़े मुंह वाली बोतल के मुंह को अच्छी तरह से कॉर्क के ज़रिए से बंद कीजिए और जहां से पत्ता दाखिल किया गया है वहां पर थोड़ा सा वैसलीन का इस्तेमाल कीजिए ताकि हवा का कोई भी हिस्सा अंदर जा न सके। अब इन तमाम चीज़ों को चंद घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रख छोड़िए। चलिए मुशाहिदा करते हैं कि चंद घंटों बाद बोतल में रखे हुए पत्ते ए और पौधे के किसी और पत्ता यानी बी को लेकर निशास्ते की मौजूदगी का इम्तिहान या मशगला अंजाम देते हैं। इन दोनों पत्तों को जिनमें से एक पर टेस्ट किया गया था यानी लीफ ए, वो जिसका आधा हिस्सा बोतल के अंदर था जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं थी का बिल्कुल किनारा ही का रंग तब्दील होता है, जबकि लीफ बी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो पूरा का पूरा सियाह रंग में तब्दील हो जाता है। तो इस तजुर्बे से ये बात साबित होती है कि शुआई तरकीब के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर की। आपको बोतल का ढक्कन अच्छी तरह से टाइट लगाना होगा ताकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना जा सके। इसके लिए थोड़ा सा वैसलीन इस्तेमाल करें और बेहतर है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन लेने के बजाय उसके छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करें। खुलासा ये है कि हमने एक तजुर्बे के ज़रिए से इस बात को साबित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बेहद ज़रूरी होती है और डिस्टार्चिंग के तरीक़े पर भी हमने बहस की और प्रिकॉशनरी एक्शंस पर भी हमने बात की। अब आप भी इस तजुर्बे को अपने टीचर्स की मदद से कंडक्ट कीजिए और रिज़ल्ट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ।